Hi guys, so I'm back with another video. So टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए टू अप्लाई फॉर स्पाउसल PR इन कनाडा. तो आई हैव अ लिस्ट हियर, like literally here, and I'll just go over all of it धीरे धीरे so that you guys have an idea. तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप अपने आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइल सबमिट कर रहे हो, इज़ दैट यू ऑफन कन्फ्यूज्ड कि आपने एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है. तो हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डाउनलोड करी एंड एक एक पॉइंट से हमने उसको भरना शुरू कर दिया. तो आपकी जो फाइल होती है उसके अंदर कुछ तो डॉक्यूमेंट्स स्पॉन्सर के होते हैं, जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड के, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट के. इन माय केस आई वाज द प्रिंसिपल एप्लीकेंट. सो you have to realize the first thing is that all documents need to be in English, and अगर वो originally English में नहीं है तो आपको उसको translate करवा के नोटरी से validate करवाना पड़ता है. तो अब हम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से चलते हैं. सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है जेनेरिक फॉर्म, जो कि है IMM 008. तो पहली बात तो आपको बिल्कुल मान के चलनी है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो अपनी एप्लीकेशन में कि आपने ये पढ़ा है या आपकी ये एज है, ये नाम है, हर एक चीज़ का आपने साथ में प्रूफ अटैच करना ही करना है, इवन इफ दे हैवंट आस्क्ड ऑनेस्टली, बिकॉज इट जस्ट शोज़ द वीज़ा ऑफिसर कि आप अपने केस में बहुत सॉर्टेड हो. तो हमने मैंने और मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट्स, आधार कार्ड, मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मेरा एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, पंजाबी सिंस आई एम फ्रॉम पंजाबी एंड इंग्लिश, एंड माई कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हमने ये सारी चीज़ें लगाई थी. तो आई जस्ट क्विकली गो ओवर दिस. पासपोर्ट मेरा नोटराइज था, इट वाज अ कलर फोटोस्टैट, एंड आधार कार्ड वाज नोटराइज्ड. एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने नोटराइज करवाई थी, अपनी सारी DMCs और डिग्रीज़ की फ़ोटोकॉपी मैंने सबके सब नोटराइज करवाए थे. एंड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ था विच वाज बेसिकली माई एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द हाई कोर्ट वेयर आई वाज वर्किंग. मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी लगाया था वो भी नोटराइज था, और जो ट्रांसलेशन थी वो भी नोटराइज थी, एंड साथ में कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट. तो आप ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म है तो आपने ये चीज़ें साथ में डालनी है. इट्स ऑन द पोर्टल, ऊपर फॉर्म्स होते हैं और नीचे देयर इज़ एक आपको अपलोड करने की जगह दी होती है, जहाँ पे आपको पता है कि आपने अपने सारे के सारे प्रूफ्स या जो भी अटैचमेंट्स हैं, बी इट फोटोज़ और बिल्स और एनीथिंग, वो सब आपने वहाँ पे अटैच करना है. तो इस फॉर्म के बाद आता है आपका स्पॉन्सरशिप एवेल्यूएशन एंड अंडरटेकिंग, वो वाला फॉर्म IMM 1344. इसमें मैंने अपने हस्बैंड का पासपोर्ट, उनका जो कि स्पॉन्सर है उनका पासपोर्ट, उनका PR कार्ड, उनका जॉब ऑफर लेटर और उनका नोटिस ऑफ असेसमेंट पिछले 2 साल का, वो मैंने अटैच किया था. नोटिस ऑफ असेसमेंट मतलब है कि आपने आपके जो भी स्पॉन्सर हो आपने टैक्स भरा होगा. इट डजेंट मैटर कि करंटली आपके पास जॉब है या नहीं, बट अगर आपने लिखा है कि आप अभी आप एम्प्लॉयड हो तो इट्स बेटर टू शो कि हाँ मैं एम्प्लॉयड हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ. उसके बाद केम द मेन फॉर्म IMM 5532 which was a relationship evaluation form. This honestly is the most complicated form in the entire package, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, रिपीटेटिव हैं. इट इज़ टू इंश्योर कि आपकी स्टोरी ट्रू है, क्योंकि आपने उसी को 50 जगह लिखना होता है. तो ये फॉर्म, अगर you guys want me to do a detailed video on how to fill this form, please do comment and I'll be happy to make one for you. तो इस फॉर्म में आप लगा लो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रूफ्स आपके अटैच होते हैं.
ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस। एक आपकी रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी नोटराइज्ड कॉपी। एक जैसे हमारी गुरुद्वारे में शादी हुई थी तो गुरुद्वारे की सर्टिफिकेट और एंट्री जहाँ पे हमारे नाम लिखे गए थे, फिर प्रिंसिपल एप्लीकेंट का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर ऑनलाइन आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट की 2 फ़ोटोज़ चाहिए और उनका जो साइज़ है वो पूरा क्लियरली मेंशन्ड है। फिर आता है प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, कि हस्बैंड और वाइफ हैं तो फिर कॉन्टैक्ट तो होगा ही। व्हेन यू नॉट लिविंग टुगेदर यू विल बी टॉकिंग ऑन द फोन ऑल द टाइम, या आपकी कोई चैट्स होंगी या आपकी कोई इकट्ठे की फ़ोटोग्राफ्स होंगी। सो इसमें मैंने अपने व्हाट्सएप के चैट्स और कॉल लॉग्स को स्क्रीनशॉट किया गया था। इसमें यू शुड रिमेंबर और ट्राई टू डू 2 थिंग्स। वन इज़ के कॉल लॉग्स आप वो अटैच करो स्क्रीनशॉट में जो लंबी ड्यूरेशन की हो, सो एटलीस्ट 15-20 मिनट। मेरे ऑनेस्टली कुछ थे विच वेंट ऑन फॉर लाइक एन आवर और 2 आवर्स, जो वीकेंड पे कॉल होता है व्हेन द अदर पर्सन हैज़ टाइम। और उसके अलावा जो चार्ट्स हैं, मेक श्योर दैट दे आर मोस्टली इन इंग्लिश। माइन वर नॉट completely English. I had some Hindi words also in it, but they were not translated. I didn't have to do that because I thought that anybody who reads this can make out किस sentence में हो क्या रहा है। And also just try and avoid any chats जिसमें आपके और आपके husband की या मतलब कोई किसी आपके spouse के साथ आपकी कोई argument हो रही हो, आपने इस टाइप की chats avoid करनी है। And how I did my proof of contact was that मैं एक शीट के ऊपर 4 स्क्रीनशॉट्स लगाए थे। एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप जब भी चैट लगा रहे हो उस चैट का डेट इज़ क्लियरली विजिबल ऑन टॉप। या एंड देन सो माइन वॉज एन अरेंज्ड मैरिज एंड मैंने वो चैट्स भी लगाई थी जो हमारे पेरेंट्स के बीच में फ़र्स्ट टाइम हुई थी, यू नो, जब आप बायोडेटा एक्सचेंज करते हो या फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते हो, तो मैंने वो चैट्स भी लगाई थी। मैंने उसका और मेरे हस्बैंड और मेरा बायोडेटा का पिक्चर भी अटैच किया था। फिर प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर्स विजिट, तो इसमें कुछ नहीं करना आपने बेसिकली जो पासपोर्ट है उसका एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स दिखाने हैं। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये शादी के डेट के साथ कोइंसाइड करें, एज इन के जो स्पॉन्सर है वो शादी के डेट से पहले एंटर हुआ था इंडिया में एंड शादी के कुछ टाइम बाद ही एग्जिटेड। फिर प्रूफ ऑफ ऑल वेडिंग सेरेमनीज एंड पोस्ट वेडिंग फ़ोटोज़। तो हमारा सीन ऐसा था कि वी मेट इन जैन एंड 2 महीने में हमारी शादी हो गई, तो हमारी ज़्यादा नॉन सेरेमनी फ़ोटोज़ थी नहीं, विच आई थॉट कि ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है, यू नो, बट एक्चुअली इट रियली हेल्प्ड मी इन द सेंस दैट आई अटैच्ड अ लॉट ऑफ फ़ोटोज़। सो ऑनेस्टली ऑन द वेबसाइट आई थिंक इट सेज 20 फ़ोटोज़, हमने अराउंड 40-50 सेंट की 44 सेंट की थी। तो इसमें you have to make sure that descriptions are very clear. आपका और आपके स्पाउस का शक्ल इज़ वेरी क्लियर। देन यू हैव टू इंश्योर कि फ़ोटो में और लोग ही दिख रहे हैं, सो दैट इट शोज़ कि पीपल वर देयर, अटेंडेंस थी। देन जो भी आपकी शादी है, जैसे अगर आप हिंदू हो तो जो 7 फेरे होते हैं विद द फायर देयर, उसका एक शॉट हो, या गुरुद्वारे में हो आप तो अनंत कालज का लावा लेते हुए का शॉट हो, हिंदूज़ में सिंदूर का शॉट हो, यू नो, इस टाइप की फ़ोटोज़ यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव, सो दैट पक्का दिखे कि ये सच में ये सेरेमनीज़ वर कैरिड आउट। फिर मैंने जो मेरी वेडिंग ज्वेलरी आई थी मेरे हस्बैंड के साइड से मुझे दी गई थी और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी, मैंने हर एक चीज़ का बिल अटैच किया था। एंड फिर हमने अपनी हनीमून रिजर्वेशन का बिल अटैच किया था, हनीमून पिक्चर्स अटैच की थी, कोई हमारे फैमिली डिनर्स जो हुए थे शादी के बाद वो उनकी फ़ोटोज़ अटैच की थी। फिर हमारे और मेरे हस्बैंड की जो इंगेजमेंट रिंग है इनके बिल्स अटैच किए थे, हमारी वेडिंग कार्ड की कॉपी अटैच की थी।
It doesn't matter if it's not in English or whatever, as long as the names are in English, जो कि आजकल सबके ही होते हैं, it's fine. फिर हमने एक लेटर लिखा था विच वॉज बेसिकली अ रिलेशनशिप स्टोरी, जिसमें यू बेसिकली हैव टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर, यू हैव टू टेल देम क्लियरली कि आप और आपके हस्बैंड कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसिस थे, यू नो, एंड यू हैव टू कन्विंस द रीडर कि हाँ दिस इज़ अ ट्रू थिंग, योर रिलेशनशिप इज़ ऑथेंटिक. इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट पे बेनिफिट्स होते हैं उसमें भी ऐड किया हुआ था एज ए स्पाउस, तो हमने वो लेटर भी अटैच की थी. एंड देन सैडली, इवन दो दिस इज़ द 21st century, आई मीन इट इज़ सैड, बट देयर हैज़ टू बी अ प्रूफ दैट द हस्बैंड इज़ फाइनेंशियली सपोर्टिंग द वाइफ, सो देयर नीड्स टू बी अ जॉइंट अकाउंट. एंड उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हो कि हस्बैंड ने वाइफ को कुछ सेट अमाउंट भेजा और वो थोड़ा सा उसमें से खर्च करके दिखा दो कि इट्स एन एक्टिव अकाउंट, दैट्स गुड इनफ. फिर मैंने साथ में सपोर्टिंग लेटर्स भी अटैच किए थे, दो, फ्रॉम अ फ्रेंड एंड अ फैमिली फ्रेंड. So in my mind I thought that it needs to come from a source which is more authentic than a normal friend or a relative. So I got one from a government officer and one from an army officer. I don't know, it's just my thinking. I thought that these would seem more credible as opposed to वो शर्मा जी के बेटे ने लिखा है types. And yeah, and then मैंने social media के screenshots लगाए थे guys. सो जितनी मेरे फ्रेंड्स ने मेरी फ़ोटोज़ अपलोड की थी शादी की, स्टोरीज़ वगैरह, या मेरे रिलेटिव्स ने की थी, मैंने जहाँ से ज्वेलरी ली थी उन्होंने मेरी स्टोरी डाली थी. माई मेकअप आर्टिस्ट, माई वेडिंग लहंगा डिज़ाइनर, यू नो, इन सब की स्टोरीज़, फ़ोटोज़, पोस्ट्स, मैंने हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके अटैच किया था. अगेन A4 साइज़ की शीट के हिसाब से देयर वर 4 स्क्रीनशॉट्स ऑन 1 पेज. एंड फिर प्रूफ ऑफ पास्ट कोहैबिटेशन में मेरा ये था कि माई हस्बैंड एंड आई वर लिविंग एट हिज पेरेंट्स हाउस, तो ना उसका नाम था किसी बिल पे, ना मेरा नाम था. बट जितने भी मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर्स किए थे वाइल आई वॉज इन इंडिया, कोई सिलोन विज़िट हो या कोई उस जैसे मेरे हस्बैंड अमृतसर से हैं, तो जब भी अमृतसर में इफ़ आई बॉट समथिंग, मैंने हर एक चीज़ का बिल अटैच किया था, हाईलाइटिंग कि ये मैंने अमृतसर से इस डेट पे लिया था, कि मैं यहाँ पे थी. एंड या आई थिंक दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट. Yes, it does. It actually does. So yeah, that is it. And इसके अलावा you have an additional family information का form जिसमें you have to write your name, your husband's name, मम्मी पापा, भाई बहन, all blood relatives, and their birthdays, their like address, their profession, things like that. And एक आपका होता है background check. तो बैकग्राउंड चेक भी आपने ऑनलाइन भरना है, वो आपको पेपर वाला अब भरने की ज़रूरत नहीं है. उसमें भी आज सच कोई प्रूफ्स नहीं है, बिकॉज जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं ये ऑलरेडी वही इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बैकग्राउंड चेक में दिखाओगे. सो दैट कवर्स इट. एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर किसी को और कोई भी डाउट हो या आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि कोई प्रूफ कैसे सबमिट करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर मैसेजेस. And I do look forward to hearing from you guys, and do like this video if you found this video helpful, and I'll see you soon.